सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख महल और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जोधपुर ज़िले के प्रमुख महलों के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास, जोधपुर ज़िले के प्रमुख महल। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जोधपुर ज़िले का प्रमुख महल आता है, उसका नाम है उमेद पैलेस या चित्र पैलेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि उमेद पैलेस या चित्र पैलेस है किस जिले में है, तो जोधपुर जिले में। इसका निर्माण अगर पूछे तो महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। महाराजा उमेद सिंह ने इस महल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। महाराजा उमेद सिंह ने लगभग निर्माण करवाया था 1929 में। 1929 में इस महल का क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं, जो बिना मसाले के हैं। बिना मसाले के पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है। अगर आपसे पूछिए ये किस पहाड़ी पर है तो आपको ध्यान रखना है, पहाड़ी का नाम है वो क्या है, चित्र नामक पहाड़ी है। पहाड़ी कौन सी है, तो पहाड़ी है वो चित्र नामक पहाड़ी है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ा, तो आपको ध्यान रखना है चित्र पैलेस। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, उमेद पैलेस जो महल है इसका वास्तुकार, तो वास्तुकार आता अंग्रेज हेनरी वॉन लैंकेस्टर अंग्रेज, और इसके एक भारतीय सहयोगी थे, उनका नाम आता है बुद्धमल राय। इनके भारतीय सहयोगी आपको ध्यान रखना है, भारतीय सहयोगी, भारतीय सहयोगी, तो उनका नाम मिलता है वो आता है बुद्धमल राय। कौन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बुद्धमल राय। बुद्धमल राय ये भारतीय इनके क्या थे, मुख्य सहयोगी थे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा राज परिवार का निवास स्थान, तो वो कौन सा महल है, उमेद पैलेस या चित्र पैलेस। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा राज परिवार का निवास स्थान कौन सा महल है, तो आपको ध्यान रखना है उमेद पैलेस या चित्र पैलेस। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है रायका बाग पैलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रायका बाग पैलेस। रायका बाग पैलेस यह जोधपुर में है और इसका निर्माण करवाया था महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने। किसने करवाया था, तो आपको ध्यान रखना है महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने इस महल का क्या करवाया, निर्माण करवाया था। जसवंत सिंह प्रथम ने अपनी हाड़ी रानी के लिए लगभग हम बात करें तो 1663 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में इस महल का निर्माण करवाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना 1883 ईस्वी में इस महल में स्वामी दयानंद सरस्वती जी रुके थे। स्वामी दयानंद सरस्वती रुके थे। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर के किस महल में रुके थे, तो आपको ध्यान रखना है रायका बाग पैलेस महल में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है एक थंबा महल। एक थंबा महल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक थंबा महल अगर आपसे पूछे तो यह कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है मंडोर जोधपुर में है। मंडोर जोधपुर में। जबकि एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक थंबिया महल, एक थंबिया महल है वो डूंगरपुर जिले में, और एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में। एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में, इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, महाराजा अजीत सिंह ने। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लगभग अगर हम बात करें तो 1718 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था लाल बलुआ पत्थरों से, और इसी महल को क्या कहते हैं, पहरी मीनार। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रहरी मीनार। यह भी आपको ध्यान रखना है, प्रहरी मीनार के नाम से अगर आपसे पूछे तो किसका नाम है, तो एक थंबा महल का है, प्रहरी मीनार कहते हैं। यह एक 3 मंजिला इमारत है जो लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जसवंत थड़ा। सबसे अधिक बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, जसवंत थड़ा है कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया, यह सबसे इंपॉर्टेंट है निर्माण। यहाँ से परीक्षा में 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया, तो महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था लगभग 1906 में।
महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह ने लगभग 1906 में इस महल का निर्माण करवाते हैं अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि राजस्थान का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है, या अपने इसे कह सकते हैं मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल। तो वो कौन सा है? जसवंतथड़ा, क्योंकि इसमें सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है और मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहट्टी में, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहट्टी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का और मारवाड़ का ताजमहल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस महल के भीतर जोधपुर राजाओं की वंशावली के चित्र लगाए हुए हैं? तो ये प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना किस महल में है? जसवंतथड़ा महल में, जिसे मारवाड़ का और राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, और इसका निर्माण सरदार सिंह ने 1906 में अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है और इसके भीतर जोधपुर राजाओं की वंशावली की क्या देखने को मिलते हैं? चित्र। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये महल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिजोलाई के महल है, बिजोलाई के महल, ये भी अपने कहाँ पर है? जोधपुर में है, और इसका निर्माण करवाया था महाराजा तखत सिंह ने। महाराजा तखत सिंह ने इस महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और निर्माण कहाँ करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है कायलाना झील के पास में, कायलाना झील के पास में, कायलाना झील के पास में। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता अजीत भवन। अजीत भवन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यह देश का प्रथम हेरिटेज होटल है। अजीत भवन कहाँ पर है? जोधपुर में है, और यह देश का प्रथम हेरिटेज होटल है। और इस होटल का जो दर्जा है वो कब दिया गया था? हेरिटेज होटल का दर्जा है वो कब दिया गया? तो आपको ध्यान रखना 1980 में, 1980 में हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया था। जो देश का प्रथम हेरिटेज होटल है वो है अजीत भवन। कहाँ पर है? जोधपुर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख महल कौन कौन से? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, और इसमें प्रमुख महल कौन कौन से? तो एक इसमें आता है फूल महल, एक आता है मोती महल, एक आता है तलहट्टी महल, एक फतेह महल, तखत विलास महल, बीचला महल, बुलानी महल। ये बुलानी महल आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक खबका महल है और एक चाकेला महल है। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट राजस्थान के प्रमुख महलों की अंतिम क्लास लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।